बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है एचसीएफ काफ़ी सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। क्लास 4 क्लास 5 ऑनवर्ड आपको एचसीएफ टॉपिक आपकी जो बुक्स होती हैं उसमें ज़रूर होता है। तो इसलिए आज मैंने आपको एचसीएफ कराना है ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ रेफर्स टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ तक तो हमें पता चल गया, बट एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर की क्या डेफिनेशन है? द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली आर कॉल्ड फैक्टर्स और डिवाइजर्स। कोई भी हम नंबर ले लें, उस नंबर को जो डिजिट डिवाइड कर लेगा पूरी तरह से, वो उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। कोई भी हम नंबर लेते हैं, उस नंबर को वो नंबर जिस डिजिट पे डिवाइड हो जाएगा वो डिजिट्स उस नंबर का फैक्टर कहलाएंगे। जैसे जो 1 है, 1 सबका फैक्टर है, क्योंकि आप 1 2 3 ऑनवर्ड जितने भी डिजिट्स ले लें, जो 1 है वो सबको डिवाइड करेगा। अब 1 के बाद ये है कि अगर हम सपोज करें, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है फैक्टर्स ऑफ 12 की, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है फैक्टर्स ऑफ 12। अब हमें 12 के फैक्टर फाइंड करने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? इस डेफिनेशन को हमने देखना है। द नंबर दैट कैन डिवाइड अ नंबर इवनली आर कॉल्ड फैक्टर्स। अब जो नंबर इस 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर लेंगे वो नंबर 12 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 1 जो है वो सबका फैक्टर है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 के बाद हमारे पास डिजिट आता है 2। 12 जो है वो 2 पे क्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? 2 6 are 12, तो इसका मतलब है जो 2 है वो भी 12 का फैक्टर है। अब 2 के बाद हमारे पास आता है 3। अब आप 3 का टेबल रिकॉल करें, आप देखें 3 के टेबल में क्या 12 आ रहा है? बिल्कुल, 3 4 are 12, तो इसका मतलब है जो 3 है वो भी 12 का फैक्टर है। 3 के बाद 4 आ जाता है, 4 का टेबल रिकॉल करें और उसमें देखें कि 12 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 3 are 12, ठीक है। अब इसका मतलब है जो 4 है वो भी 12 का फैक्टर है। अब 4 के बाद हमारे पास आता है 5। अब आप 5 का टेबल अपने माइंड में लाएं और देखें क्या उसमें 12 आ रहा है? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। इट्स मीन 5 जो है 5 के टेबल में 12 नहीं आता। जब 5 के टेबल में 12 नहीं आ रहा, इट्स मीन जो 12 है 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है। 5 के बाद हमारे पास आ गया 6, 6 2 12, तो इसका मतलब है जो 12 है वो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 6 जो है वो 12 का फैक्टर है। 7 का टेबल देखें, 12 नहीं आएगा, 8 भी 12 को डिवाइड नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 11, उसके बाद जो 12 है वो 12 को डिवाइड करेगा। इट्स मीन हमारे पास 12 के फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 12। अब ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 6 नंबर्स हैं, ये 6 नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 12 के फैक्टर हैं। वो 12 के फैक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने इन नंबर्स ने 12 जो है वो इन नंबर्स पे पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, ठीक है। हो गया आपको यहाँ तक क्लियर फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी हम डिजिट ले लें, हम देख लेंगे कि डिफरेंट नंबर्स को देखेंगे, जो नंबर्स उस डिजिट जिस नंबर पे वो डिजिट पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर कहलाएंगे। इसके अलावा एचसीएफ के लिए हमें प्राइम नंबर का भी पता होना चाहिए और कंपोजिट नंबर का भी पता होना चाहिए। प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इसके बारे में भी हम देख लें। सबसे पहले देख लें, आपके सामने है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज टू फैक्टर्स विच आर इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो खुद होगा और दूसरा 1 होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो 1 है वो हर डिजिट पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो जो 1 है वो सबका फैक्टर कहलाएगा। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका एक फैक्टर तो 1 हो और दूसरा वो खुद हो, विच आर इट्स सेल्फ एंड 1। दूसरा वो खुद होगा, मतलब वो और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा।
जैसे आपके सामने 2, अगर 2 देखें, 2 एक तो 1 पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और अपने टेबल पे होगा 2 पे, तो इट्स मीन 2 जो है वो प्राइम नंबर है। और 2 के बाद आता है 3, 3 भी 1 पे और अपने टेबल पे डिवाइड होगा बस, तो इसका मतलब है 3 भी प्राइम नंबर है। अब 3 के बाद हमारे पास आता है 4, 4 देखें 1 के टेबल पे भी आ रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है और 4 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन 4 के हमारे पास आ गए 3 फैक्टर्स। अब हमारे पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो होगा कंपोजिट नंबर। अब जैसे 4 के अभी हमने फैक्टर्स देखे थे, 4 के थे 3 फैक्टर्स, इट्स मीन कि जो 4 है वो है कंपोजिट नंबर। अब 4 के बाद आता है 5, अब 5 देखें 1 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा, उसके बाद अपने टेबल पे डिवाइड होगा। इसका मतलब है 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो 5 जो है प्राइम नंबर है। 5 के बाद 6 में भी आप देखिए 1 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और 6 पे डिवाइड हो रहा है। 6 के हमारे पास आ गए 4 फैक्टर्स, तो इसका मतलब है कि 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो जो 6 है वो है कंपोजिट नंबर।